यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर है, उसके ऊपर एक मिनट, ये होलसेलर है और ये एक रिटेलर है। तो ये बुलविप इफेक्ट वर्क कैसे करता है? सपोजिटली होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया कि भाई 80 क्वांटिटी चाहिए, मे बी से 80 कार्स पकड़ लो। मैन्युफैक्चरर सोचता है कि भविष्य में वो और भी ऑर्डर करेगा, दिवाली आ रहा है, तो वो क्या करता है, 100 कार बना देता है। तो उसके पास इन्वेंट्री 20 कार हो गए। अब होलसेलर ने सोचा था कि दिवाली है, उसको रिटेलर ने 50 कार का ऑर्डर दिया था, बट उसने 30 का मतलब 80 का ऑर्डर दे दिया। तो होलसेलर के पास 30 कार का स्टॉक जमा हो जाता है। ऐसा कार का एग्जांपल ले रहा हूँ, कार में तो होलसेलर होता नहीं है, मैन्युफैक्चरर रिटेलर और ही होता है। तो मोबाइल फोन्स का एग्जांपल ले लो तो भी चलेगा। और अगली बार होलसेलर ऑर्डर देता है से 120 का, ये सोचता है कि मैन्युफैक्चरर स्टॉक ज्यादा रखते हैं तो वो 150 बना देता है अगली बार। तो उसके पास पहला एक्सेस स्टॉक 20 का, अभी 50 का, मतलब 70 एक्सेस स्टॉक हो गया। तो बुलविप इफेक्ट क्या होता है? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर रिव्यूज, तुमने गलत इंटरप्रेट कर दिया मार्केट को, ठीक है, रिव्यूज, you keep on collecting excess inventory, तुम excess inventory जमा करते जा रहे हो at each step of supply chain, at each step of supply chain। मतलब देखो, इसके पास कितना हो गया, 20 और 50 70 हो गया। इसके पास 50 था तो इसको 20 हो गया। इसको चाहिए था 90 पर उसने 120 ऑर्डर किया, तो 20 + 30 हो गया 50 इसके पास एक्स्ट्रा। मतलब ये 50 स्टॉक में, ये 70 स्टॉक में, रिटेलर के पास 30-40 एक्स्ट्रा स्टॉक होगा। सो दिस विल लीड टू व्हाट? दिस विल लीड टू डेड इन्वेंट्री। सडनली कोविड आ गया, सबकी बैंड बज गया, क्योंकि सबने एक्सेस स्टॉक करके रखा और अभी मार्केट नहीं मिल रहा है। सो व्हाट इट मीन्स दैट बुलविप इफेक्ट is a big threat to profitability। तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है ऑफ सप्लाई चेन, क्योंकि तुमने जरूरत से ज्यादा स्टॉक बना दिया और वो डेड स्टॉक हो गया, मार्केट में बिकता नहीं है, फिर कचरे के दाम में बेचना पड़ेगा, तो तुम्हारा प्रॉफिट गिरते जाएगा। कोविड के बाद अमेजन ने जो भी गुड्स बेचा है सब डेड स्टॉक बेचा है, 50%, 70%, 80% डिस्काउंट देके बेचा है, तो सीधा हिसाब है। तो इसमें क्या होता है कि अनसर्टेनिटी हुआ है, अनसर्टेनिटी या तुम्हारा डिमांड फोरकास्टिंग में तुमने गड़बड़ी किया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है सब जगह पे एक्सेस स्टॉक हो गया है। डिमांड सप्लाई चेन में क्यों एक्सेस स्टॉक हो गया है? क्योंकि देयर इज अ डिमांड वेरिएशन। डिमांड वेरिएशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोविड एक बड़ा कारण है। तुमने जो सोचा था वो गड़बड़ी हो गया, सो तुम्हारा सप्लायर प्रॉब्लम ये हो गया है अभी, सप्लायर के पास एक्स्ट्रा स्टॉक है, उसने एंटिसिपेट किया था कि मैन्युफैक्चरर ज्यादा मंगाएगा, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर सोचा कि ज्यादा रहेगा, तो मैं सप्लायर ने ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसने उसको लगा मैन्युफैक्चरर ज्यादा मंगाएगा,
मैन्युफैक्चर ने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो उसके पास एक्स्ट्रा स्टॉक हो गया, होलसेलर ने दिवाली देखते हुए जरूरत से ज्यादा मंगा लिया, रिटेलर ने थोड़ा सा ज्यादा स्टॉक रख दिया, चारों बैठ गए क्योंकि चारों के पास स्टॉक कुछ ज्यादा ही हो गया। आया समझ में? तो बुलविप इफेक्ट जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इफेक्ट्स क्या क्या होगा बुलविप का? सबसे पहला इफेक्ट होगा, नंबर 1 तो कॉमन सेंस है, एक्सेस इन्वेंट्री। एक्सेस इन्वेंट्री क्यों? हायर प्रोडक्शन कर दिया और अभी तुम्हारी मजबूरी है, अभी क्वालिटी असर होगा क्योंकि वो पुराना होते जाएगा। तुम्हारा शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि तुमने ज्यादा सप्लाई किया है, ज्यादा खरीदा है, तो तुम्हारा शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया। तुम्हारा सेल नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास जब स्टॉक ज्यादा हो गया, अब तुम टमाटर ले लो, 2 महीने पहले 10 रुपए किलो था, 1 महीने पहले 50 रुपए किलो। क्यों? सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा था, 2 महीने पहले सब बैलेंस था। तो जब तुम्हारा सप्लाई बढ़ जाता है तो मार्केट में डिमांड कम होता है तो रेट गिरना है, तो तुम्हारा सेल्स का प्राइस गिरेगा। इसका मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का फोरकास्ट जो था वो बोल सकते हैं पुअर, गलती किया उन्होंने। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये तुम्हारे बुक में शायद दिया नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बूम मारेगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल अटक गया इतना सारा। अब वो वाली बात है, यदि 10 स्टूडेंट है और मैं 25 बुक बना के रखूं तो 15 बुक एक्सेस का स्टॉक पड़ जाता है, और हर साल नोट्स अपडेट करते हैं तो 15 बुक बेचना फेंकना पड़ता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कंटिन्यूशन में? बैकलॉग्स काफी है क्योंकि तुमने क्या किया, डिमांड्स के हिसाब से इतना ज्यादा बना दिया, अभी बैकलॉग है, बैठे रहो। मैन्युफैक्चरिंग में स्टॉप ना हो क्योंकि तुमने इतना ज्यादा बना दिया कि अभी तुम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, जो स्टॉक में से निकाल रहे हो। टाटास के साथ ऐसा हुआ था एग्जाम्पल, टाटास ने इतना ज्यादा गाड़ियां बना दिया था, टाटास ने, कि उनका स्टॉक इतना बढ़ गया था कि उनको 15 दिन, हफ्ता से लेकर 15 दिन तक फैक्ट्री बंद रखना पड़ा था कि भाई गाड़ी नहीं बिक रहा है, स्टॉक बहुत ज्यादा बना लिया, अभी क्या करें, बैठो 7 दिन 14 दिन प्लांट बंद रखो। उसका तुम्हारा कॉस्ट होता है, पगार तो तुम रोक नहीं सकते वर्कर्स का, घाटा हो जाता है। आया सबको समझ में कि कैसे इसको वर्कआउट करना है? सो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, बुलविप इफेक्ट को एक में रख रहा हूं, इसको दो अलग अलग नहीं कर रहा हूं। कंट्रीब्यूटिंग, जो कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू बुलविप इफेक्ट क्या है, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? सीधी बात है, डिमांड में गड़बड़ी हो रही है, डिमांड का प्रॉब्लम है, वेरिएबिलिटी। और क्या हो रहा है कि जैसे मास्क ले लो, सैनिटाइजर्स ले लो, पैनिक ऑर्डरिंग हुआ है, तुमको मेडिकल दुकान को लगता है कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है, तो वो लोगों ने 10 सैनिटाइजर के बजाय 70 सैनिटाइजर, 100 सैनिटाइजर मंगा दिया। बाद में पता चला कि सब मेडिकल शॉप्स ने स्टॉक करके रखा और डिमांड का प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि डिमांड तो हर मेडिकल में स्कैटर हो गया, तो तुमने स्टॉक ज्यादा करके रख दिया। एक होता है स्ट्रेटेजिक ऑर्डरिंग, तुमने दिवाली के लिए एडवांस में ऑर्डर कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया, या होटल वालों ने बोलते ना एक्स्ट्रा रूम्स बना दिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी ये साल ट्रैवल एंड टूरिज्म इफेक्ट काफी इफेक्ट होने वाला है, तुम्हारे रूम्स भरने ही नहीं है। और फिर तुमने सोचा क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है तो एक साथ ऑर्डर करो तो शायद डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। और ट्रेड प्रमोशंस भी रहता है कि साल में इतना ऑर्डर किया तो तुमको इतना डिस्काउंट, तो तुमने जरूरत से ज्यादा ऑर्डर कर दिया। तुमको लगता है लीड टाइम, जापान से आने को टाइम लगता है, तो तुमने जरूरत से ज्यादा ऑर्डर कर दिया कि भाई टाइम लगता है भविष्य के, अभी 100 चाहिए तो तुमने 200 ऑर्डर कर दिया कि प्रोडक्शन रुके नहीं, भविष्य में वापस ऑर्डर करेंगे डिले हो जाए तो। और तुम्हारा एक और कारण था, तुम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, इसलिए फटाफट ओल्ड प्रोडक्ट बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि चलो अभी खत्म, अभी नया प्रोडक्ट का काम नहीं करना है। सो बुलविप इफेक्ट में बहुत सारे लोग जवाबदार है, सेल्स डिपार्टमेंट जवाबदार है गलत
उन लोगों ने फोरकास्ट कर दिया। परचेज डिपार्टमेंट जवाबदार, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जवाबदार है, उन्होंने सोचा कि चलो एडवांस ज्यादा, सेल्स फोरकास्ट 100 का था, उनको लगा और भी ऊपर का 50 शायद आएगा, तो उन्होंने 100 + 50 कर दिया ऑर्डर। परचेज डिपार्टमेंट ने 200 का खरीदी कर दिया। ऑल राउंड गड़बड़ी हो गया। मतलब तुम्हारा देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या हो गया, कॉम्बैटिंग, तुम रोकेंगे कैसे इसको, कॉम्बैटिंग द बुलविप इफेक्ट। सबसे पहले कॉम्बैटिंग द बुलविप इफेक्ट में तुमको इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग में सबसे पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ध्यान देना पड़ेगा कि उनका फोरकास्टिंग उन्होंने ठीक से नहीं किया तो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि फोरकास्टिंग जरूरत से ज्यादा कर दिया तो प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा बना लेगा, परचेज जरूरत से ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद लेगा। सो इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग है वो ठीक से करना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हारा कस्टमर मैनेजमेंट, ठीक है, और सप्लाई मैनेजमेंट तुमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने क्या केयर लेना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, 10 स्टूडेंट्स है तो 10 बुक्स बनाया, ठीक है, और एक स्टूडेंट का कंफर्म हो जाता है, वो बोलता है कि सर हम दोपहर को आ रहे फीस पे करने, तो सपोजिटली मेरे को 10 बजे में गया चाय पीने, तो उस समय एक कॉपी डाल दिया स्मॉल क्वांटिटीज, और फिर दोपहर को मिल जाता है। या बेस्ट तुम मैन्युफैक्चर JIT टेक्नोलॉजी अपनाओ, जस्ट इन टाइम। मैन्युफैक्चरिंग जब शुरू करने वाले रहेंगे उसके 15 मिनट पहले रॉ मटेरियल मंगाओ, तो तुम्हारा रॉ मटेरियल स्टॉक 0 रहेगा, डायरेक्टली रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है ना। तुम लीड टाइम रिड्यूस करो। लीड टाइम रिड्यूस करो मतलब तुम क्या करो, जो जापान से मंगाना था उसके बजाय लोकल सोर्स करो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ एल्फ इंजीनियरिंग का। महिंद्रा एंड महिंद्रा को चैसी लगता है ना गाड़ी के, ये जो गाड़ी है ना, सपोजिटली मैं तुमको, एक मिनट, मैं तुमको कुछ, सपोजिटली ये गाड़ी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, ठीक है, ट्रक या बस है, उसको इधर एक चैसी लगेगा, चैसी। तो ये जो चैसी लगता है उनका फैक्ट्री इधर है पूना में, तो चैसी बनाने के लिए उन्होंने एल्फ इंजीनियरिंग को इधर ही कर दिया। मतलब यहाँ पे 10 गाड़ियों बनने वाले हैं तो 10 गाड़ी को बोल दिया, मतलब लीड टाइम इज 0, क्योंकि तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर ही तुमने सप्लायर को या दूसरे मैन्युफैक्चरर को, तो ये पूरा फैक्ट्री महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। इधर एल्फ इंजीनियरिंग करके कंपनी को उन्होंने जगह दिया है कि भाई ऑर्डर किया तुरंत दे दो, तो तुम्हारा जस्ट इन टाइम हो जाएगा। और इन्वेंट्री तुम जो भी चाहिए एक बार का मत खरीदो, जितना जरूरत है उतना ही खरीदो। लीड टाइम रिड्यूस करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट सेव होगा। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने केयर क्या लेना चाहिए, उन्होंने एक तो प्राइसिंग डिसिप्लिन रखना है। तुम्हारा बार बार प्राइस बदलता है तो तुम्हारा प्राइस डिसिप्लिन, मतलब बार बार प्राइस बदलेगा तो तुम्हारा सेल्स में सॉलिड असर होगा। तुम जो सेल्स इंसेंटिव्स देते हो वो बार बार बदलोगे तो तुम्हारा डिमांड भी फ्लक्चुएट होगा। तुम क्वांटिटी डिस्काउंट देते हो तो भी फर्क आएगा। तो तुमको ये सब केयर लेना पड़ेगा कि तुम बार बार फ्लक्चुएट मत करो। फ्लक्चुएट करोगे तो तुम्हारा डिमांड को भी सॉलिड फ्लक्चुएशन होना है। और यदि तुमने क्वांटिटी डिस्काउंट सपोजिटली कम कर दिया, पहले 100, जैसे एक थम्स अप के बॉटल का क्रेट आता है 24 का, तुम बोलते थे कि 10 खरीदो, 24 × 10 to 40 खरीदो तो क्वांटिटी डिस्काउंट होगा। तो अभी तुमने क्या किया, 24 इंटू बोल दिया कि 20 खरीदना पड़ेगा, मतलब 480 बॉटल खरीदना पड़ेगा। अब वो सोचेगा कि बिक नहीं रहा है तो वो रोक देगा लेना। यहाँ पे तुमने मैन्युफैक्चर कर दिया, तुमने क्वांटिटी डिस्काउंट खराब कर दिया। सो यहाँ पे केयर लेना पड़ता है। आया समझ में ये पार्ट। सो ये तुम्हारा बुलविप इफेक्ट था।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।